नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विवेकानंद त्रिपाठी। मैं आपको आज कुंभ के बारे में कुछ सूचनाएं देता हूं, कुछ उनकी विशेषताएं बताता हूं। जो लगातार आपकी डिमांड रही, आप हमसे लगातार कॉल करके मैसेज करके पूछते रहे हैं कि कुंभ में कैसे जाएं, कैसे पहुंचे, क्या है वहां का सिस्टम। तो हम उसी पर आज चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बताते हैं, यदि कुंभ आप आते हैं, बस से आते हैं, तो बस आपको सिविल लाइन में बस स्टैंड है, वहां उतरते हैं। झूसी में है, फाफामऊ में उतरते हैं। यदि गोरखपुर से आते हैं तो आप निश्चित रूप से सिविल लाइन में उतरेंगे। यदि ट्रेन से आते हैं तो रामबाग रेलवे स्टेशन, प्रयागराज जंक्शन, यही दो स्टेशन बसता है इलाहाबाद में होता है। वैसे तो इलाहाबाद में काफी सारे स्टेशन है, 4 स्टेशन है, लेकिन 2 स्टेशन पे यदि गोरखपुर से ट्रेन आती है। तो हम आपको बता दें कि गोरखपुर से यदि आप प्रयागराज जंक्शन पे उतरते हैं तो प्रयागराज जंक्शन से कुल जो दूरी है संगम क्षेत्र की, वो है लगभग 8 किलोमीटर। लेकिन आप संगम घाट की जब बात करेंगे तो बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 11 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी। और मैं आपको बता दूं, आज तो शाही स्नान था। आज मैं स्नान किया हूं, तो आज क्राउड भीड़ बहुत ज्यादा थी। आज करोड़ों की संख्या हम लोगों ने स्नान किया। आज एक सिंगल रिक्शा भी नहीं चल रहा था। आपको पैदल आना होगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको बाइक मिल जाएगी, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बाइक मिल जाएगी। कॉस्टली रहेगा, लेकिन एक दो के लिए बाइक होता है। बाकी यदि आप ग्रुप में 10 लोग 20 लोग आपके साथ हैं तो आपको पैदल ही आना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और फिर वापस पैदल जाना भी होगा, ये भी है। तो इसके साथ ही यदि हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन हमारे वहाँ कुंभ में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लगभग 75,000 सुरक्षा कर्मी है हमारे, जिसमें सीआरपीएफ, एनएसजी, यूपी पुलिस, मध्य पुलिस, एटीएस, एसटीएफ, ये सारी एजेंसियां लगी हुई हैं सुरक्षा के क्षेत्र में। और हम आपको एक और जरूरी सूचना बताना चाहते हैं। चूंकि हम आज गए थे तो हमने देखा है, मैं तो प्रयागराज में महाकुंभ में बहुत बार स्नान किया हूँ। चूंकि संगम में बहुत बार स्नान किया हूँ, महाकुंभ में मेरा तो पहली स्नान थी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ जो मैक्सिमम लोग थे जो बाहर से आ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो स्नान कर कहाँ रहे हैं। तो आप भी जब आइएगा तो आप नोटिस कीजिएगा कि आप स्नान किसी एक नदी के तट पे कर रहे हैं, जैसे कि आप गंगा नदी किनारे कर रहे हैं, या आप प्रॉपर संगम में कर रहे हैं। तो हम बता दें कि 41 घाट बनाए गए हैं। तो ज्यादातर घाट बनाए गए हैं आपके गंगा नदी पे। संगम पे कुछ ही घाट बनाए गए हैं जिसपे आप स्नान कर सके, जिसमें 10 अस्थाई घाट है। बाकी 31 जो घाटे हैं वो अस्थायी रूप से बनाई गई हैं। महाकुंभ के बाद उनको खत्म कर दिया जाएगा, यूं कहीं खुद वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि वहां कोई आएगा जाएगा नहीं। 10 घाट पर्याप्त होता है। और हम बात करें कि कैसे आप जानेंगे कि हम प्रॉपर संगम में स्नान करते हैं, तो उसके लिए आप चूंकि गंगा घाट पे 30 पीपा पुल भी बनाए गए हैं। पुल नंबर 1 पे जाइएगा। पीपा पुल जो एक घाट से दूसरे घाट को जोड़ने का काम करती है। स्पेशल जो है गंगा नदी पे सारी पुलें बनाई गई हैं, 30 पुल है। तो पीपा पुल पहले पे जाइएगा और पहले के और थोड़ा आगे जाइएगा, वहां आप स्नान कीजिएगा। वही जो है कि मेन संगम है। अभी आप जाएंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि मेन संगम कहाँ, क्योंकि उसको ऐसे बनाया गया है, उसको घाटों का ऐसे उसको अपने अनुरूप में बनाया गया कि लोगों को दिक्कत ना हो। तो आपको पहचानने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले पुल पे, पीपा पुल पहला है, उधर से आप लगभग 200 मीटर पश्चिम दिशा में जाइएगा। वहां आपको संगम मिल जाएगा। देखने में नहीं लगेगा, लेकिन संगम वही है। वहां आप स्नान कीजिएगा। वहां आपको यमुना जी, गंगा माँ और अदृश्य जो सरस्वती है, उनका जो मिलन होता है, वही वो मुख्य बिंदु है। तो वहीं आप स्नान कीजिएगा। मैं देख रहा था कि जो बाहरी लोग हैं, काफी लोग गंगा नदी के तट पे स्नान करके चले जा रहे थे। हालांकि उसका भी महत्व है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां स्नान करना गलत है, उसका भी महत्व है, हर जगह का महत्व है। लेकिन जब आप इतना दूर महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं तो आप संगम में ही, मेन संगम में ही नहा कर जाइए। क्यों आप गंगा नदी पे ही नहा के चले जाएंगे या केवल यमुना नदी पे ही नहा के चले जाएंगे। तो इसके साथ हम बात करते हैं कि आज शाही स्नान था, हम गए थे। अगर सेक्टर की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि महाकुंभ एक अलग जिला बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनाया घोषित किया गया है। इसमें 25 सेक्टर है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ क्षेत्र है। और 25 सेक्टर है इसमें, अखाड़े और अलग अलग इसमें, मतलब हम कह सके तो 30 डीएसपी हैं और 40 से अधिक एएसपी लगे हुए हैं।
रेलवे विभाग पूरा लगा लगा हुआ। आप यहाँ आएंगे महाकुंभ में, ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप यहीं से अपना जो है पूरा रेल का आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन का, कब कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है, कब कहाँ आ रही है, सारा यहाँ लगाया गया है। स्टेशन नहीं है महाकुंभ में, लेकिन सारी व्यवस्थाएं की गई है। आपको हर जानकारियां दी जा रही है, कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कौन सी बस कहाँ के लिए कहाँ से मिलेगी, ये सब जानकारियां आपको समय समय पे दी जाएगी। इसके साथ ही हम बात करें कि अखाड़ों की, तो यहाँ पे 13 मतलब भारत के जो 13 मुख्य अखाड़े हैं, कुल 13 अखाड़े हैं, जिसमें से हम मुख्य अखाड़ों की बात करें कि जूनागढ़ अखाड़ा हुआ, महावीर अखाड़ा हुआ, अटल अखाड़ा हुआ, ये सब अखाड़े आपको गंगा के गंगा के पार मिल जाएंगे। जो आप पीपा पुल से पे चढ़ेंगे और गंगा के दूसरे किनारे पे जाके मिलेंगे। वहां पे आपको साधु संतों का अद्भुत मिलन मिल जाएगा। अघोड़ी बाबा जो होते हैं उनका भी आप दर्शन कर पाएंगे, और तमाम प्रकार के जो धर्म गुरु हैं उनकी अलग अलग जो अखाड़े हैं, वहां वो अपने अपने अखाड़ों में हैं, वहां आप उनसे मिल सकते हैं, उनके प्रवचन, उनके कथा सुन सकते हैं। आप जानते होंगे जैसे बागेश्वर बाबा जी आने वाले हैं, और काफी सारे कथावाचक हैं वो आने वाले हैं। तो आपसे ही निवेदन हो, और इसके साथ ही आपसे एक और निवेदन कि यदि आपको कुंभ के बारे में ज्यादा जानकारी लेना हो तो आप प्ले स्टोर पे महाकुंभ मेला 2025 का एक प्ले स्टोर पे एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर दीजिए। उसमें सारा मैप की जानकारी आपको मिल जाएगी, पूरा इंफॉर्मेशन कुंभ के बारे में मिल जाएगा। तो ये आपके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि आप यदि मैपिंग नहीं जानेंगे, मैप के बारे में नहीं जानेंगे, तो कुंभ मेला अपने आप में इतना बड़ा है, मतलब कुंभ नदी का जो किनारा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। आप उसी में 2 3 4 5 किलोमीटर चलते चलते थक जाएंगे, फिर ना यहाँ के होंगे ना वहां के होंगे। तो इससे अच्छा कि आप सटीक जानकारी रखें और अपने संगम में ही जाके नहाए। फिर अलग अलग जहां आपको जाना है, जिस कथावाचक का कथा सुनना है, जिनसे आपको मिलना, वहां आप जाके मिलिए। इसके साथ प्रयागराज में बहुत सारी चीजें और भी है कुंभ के अलावा, वहां आप जा सकते हैं। जैसे यहाँ चंद्रशेखर पार्क है, भारद्वाज आश्रम है, हनुमान जी का मंदिर है, बड़े हनुमान जी का मंदिर है, और अक्षयवट है। ये सारी चीजें हैं। आप सिविल लाइन में अगर सिविल लाइन होके जाते हैं तो वहां भी एक हनुमान मंदिर है, वहां हनुमान जी का दर्शन कीजिए। तो यही आपसे कहना था। फिर आप आइए कुंभ में स्नान कीजिए, अपने पुण्य का भागी बनिए, पुण्य का भागी बनिए महाकुंभ के। अपने मन को पवित्र कीजिए, तन को भी पवित्र कीजिए। इसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आइए कुंभ में, महाकुंभ में, प्रयागराज में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय महाकुंभ।